हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दूसरी है एंथैल्पी और तीसरी है गिब्स फ्री एनर्जी। तो आइए इस टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले तो है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब मैं यह आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, अगर वो आपको फॉर्मूले आ गए तो बाकी का जो बचा हुआ डेरिवेशन है मैं आपको इस हाथ से समझा सकता हूं। तो यहां से ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मेरे पास है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको मैं सबसे पहले तो यहां लिखूंगा F, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद मेरे पास एंथैल्पी है H, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और उसके बाद है मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी, उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ F है तो मैं यहाँ सबसे पहले तो यहाँ E लिखूंगा, यहाँ भी E लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ थर्ड वाले में E नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा H, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ लिखूंगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब वो माइनस प्लस क्या करना है हमको, ई में से एनर्जी, इंटरनल एनर्जी से हमको माइनस करना है। पहले टीएस माइनस करना है, उसके बाद इसमें पीवी प्लस करना है, और पहले में जो माइनस किया था अब वही हमको इसमें से भी माइनस करना है टीएस में से। ठीक है, इतनी बात तो अगर आप समझ पा रहे हो तो बाकी का आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद ये एफ जो है, ठीक है, ये किसका फंक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, ये एफ इज द फंक्शन ऑफ वी कॉमा टाउ। ठीक है, इसका फंक्शन है। उसके बाद यह जो एंथैल्पी है ये किसका फंक्शन है, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा कॉमा पाई। ठीक है, इसका फंक्शन है। उसके बाद मेरे पास फिर से एक बार गिब्स फ्री एनर्जी है, ये जो फंक्शन है गिब्स फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, फिर से एक बार मैं क्या लिखूंगा यार ध्यान से देखना, यह पी टाउ लिख रहा हूं। ठीक है, पीटी टीचर आपको पता होगा, और वही अंपायर का काम करता है किसने, स्टेडियम में। और यहाँ हमारे पास विराट कोहली है, उसने 6 मारा, 6 मारने पे पीटी बोला कि वो 2 पैर पे खड़ा नहीं हुआ था, कौन बोला, टी बोला। ठीक है, वीटी सिग्मा पाई और यहाँ पीटी। अगर ये आप याद रख पा रहे हो तो बस आपका यह काम खत्म हो गया। अब यह देखो, हम वन बाय वन लेकर डिस्कस कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्कस करूंगा, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट से। सो मैं यहां लिखूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट, हमारे पास क्या है वो वाला फॉर्मूला, वी नो दैट। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा एफ विच इज इक्वल टू यहाँ ई माइनस टी एस। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा। ये है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में, इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, स्टैटिस्टिक्स में। अब जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करते हैं तब हमारे पास कुछ इस तरीके से साइन चेंज हो जाते हैं। हम प्रेशर को पाई लिखते हैं, टेम्परेचर को टाउ लिखते हैं और एस को लिखते हैं सिग्मा। बस उसी क्वांटिटी से इसको रिप्लेस कर दो। यहाँ एफ तो एज इट इज रहेगा, ई एज इट इज रहेगा, माइनस टी को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, टाउ से, एस को किससे, सिग्मा से। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से मिल सकता है हमको, डी एफ विच इज इक्वल टू डी ई, यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। क्या प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो पहला एज इट इज रखूंगा, दूसरे का डेरिवेटिव यहाँ माइनस प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो वह भी माइनस हो जाएगा, यहाँ सिग्मा डी टाउ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हमने इक्वेशन इस डीई का इक्वेशन निकाला है इंटरनल एनर्जी का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं इससे पहले के वीडियो में वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो है मेरे पास डीई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, ये इस तरीके का इक्वेशन है जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी मैं क्या करूंगा, वो स्टैटिस्टिकल वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ डीई तो एज इट इज रहेगा, बराबर टी को टाउ लिखूंगा, डी एस को डी सिग्मा लिखूंगा, माइनस पी को पाई लिखूंगा, डी वी को क्या लिख सकते हैं हम, एज इट इज लिखा डी वी को भी, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब क्या करूंगा, इस डी की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दूंगा और देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट हमको मिलता है। सो डी एफ विच इज इक्वल टू, इस डी की जगह पे ये वैल्यू टाउ डी सिग्मा माइनस पी डी वी, उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज माइनस टी डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ। अब यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये पहली क्वांटिटी और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ हम लिख लेते हैं। सो डी एफ विच इज इक्वल टू
माइनस पाई डी वी और यहाँ माइनस सिग्मा डी टाउ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा। कितना है अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि ये जो F है, F हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसका फंक्शन है, V, T का वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर। सो मैं यहाँ लिखूंगा F, वी नो F विच इज इक्वल टू F V, टाउ। ठीक है, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, dF विच इज इक्वल टू डो F अपॉन डो V। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट पहले टाउ कर दिया और यहाँ लिखा dV। ठीक है, यहाँ लिखूंगा प्लस और फिर से एक बार डो F अपॉन डो टाउ और यहाँ क्या कांस्टेंट करूंगा, अब मैं पहले t करा, dV को वेरी किया, अब v कांस्टेंट करूंगा और d टाउ को वेरी करूंगा। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर कंपेयर कर पा रहे होगे तब आप देख पा रहे होगे कि उसकी जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड कैसी है, सेम है। ठीक है, और यहाँ भी dV है और यहाँ भी dV है, इसका मतलब ये जो माइनस पाई की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और यहाँ डी टाउ है, यहाँ डी टाउ है, इसकी वैल्यू माइनस सिग्मा के बराबर हो जाएगी। तो यही हमको कोरिलेशन निकालना था। सो मैं यहाँ लिखूंगा कंपेयर कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो डो F अपॉन डो V, ठीक है, और यहाँ क्या है, छोटा सा टाउ है, वो बराबर हो जाएगा किसके, माइनस पाई के। ठीक है, एंड अगेन मेरे पास डो F अपॉन डो टाउ और यहाँ कांस्टेंट है V और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो बस हमको यही निकाल के दिखाना है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में। अब इसको आप नोट कर लेना। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग है मेरे पास एंथैल्पी, जो कि हम किससे डिनोटेड करते हैं, H से। ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इस सेकंड वाले का। अभी सेकंड वाले फॉर्मूले में माय डियर फ्रेंड्स मैं लिखूंगा E, वी नो दैट, वी नो क्या है हमारे पास, एंथैल्पी H विच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV। ठीक है, अब इसको ये जो थर्मोडायनेमिक्स में है इसको हमको स्टैटिस्टिक्स में इसके जो पैरामीटर्स है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा H एज इट इज लिखा, E एज इट इज रहेगा, P को किससे रिप्लेस करूंगा, पाई से, और V को किसे, V एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएट करने पे यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो यहाँ DH विच इज इक्वल टू, DH बराबर क्या आता है, ये DE आएगा प्लस ये पाई एज इट इज पहला, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस V एज इट इज डी पाई का डेरिवेटिव। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स हमको DE की वैल्यू पता है, अभी हमने पिछले वीडियो में इसी प्रीवियस सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो DE विच इज इक्वल टू क्या होती है, ये TdS माइनस PdV। ठीक है, अब इसके भी ये है थर्मोडायनेमिक्स में, इसको चेंज करना है हमको स्टैटिस्टिक्स में, तो इस पैरामीटर का यूज करेंगे हम। सो DE विच इज इक्वल टू T की जगह पे टाउ, D एज इट इज, S की जगह पे सिग्मा माइनस P की जगह पे पाई और यहाँ DV एज इट इज। ठीक है, अभी सिमिलरली इस DE की वैल्यू उठाकर हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। सो मैं इसके इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा और यहाँ लिखूंगा यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आता है देखो जरा, ये DH एज इट इज रहेगा, उसके बाद इस DE की जगह पे टाउ D सिग्मा माइनस P dV, उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज प्लस पाई dV प्लस V d पाई। अब यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे, बचा जो भी पार्ट्स है वो लिख लेना, DH विच इज इक्वल टू टाउ D सिग्मा प्लस V d पाई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, हमको पता है कि ये जो एंथैल्पी है किसका फंक्शन है, वहां से देखो सिग्मा पाई का। सो यहां से लिखूंगा मैं H इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा कॉमा पाई, इसको डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली। सो यहां लिखूंगा DH विच इज इक्वल टू डो H अपॉन डो सिग्मा और यहां लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल पाई को कांस्टेंट, यहां D सिग्मा प्लस यहाँ डो पाई, सॉरी डो H आएगा, डो
h अपॉन डो पाई, यह कांस्टेंट लिखूंगा सिग्मा को, यह डी पाई को वेरी किया। ठीक है, आप देखो इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं 4 और कंपेयर करूंगा इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को, और कंपेयर करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, यहाँ डी सिग्मा है, यहाँ डी सिग्मा है, या डी पाई है, या डी पाई है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और आंसर लिखेंगे। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट डो एच अपॉन डो सिग्मा, यह लिखा मैंने पाई, ये बराबर है टाउ के, और यहाँ डो एच अपॉन डो पाई ये बराबर है वी के, और यहाँ कांस्टेंट है सिग्मा। बस हमको इसी तरीके से क्या निकालना है अब, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आप इतना फटाफट से नोट कर लेना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। अब थर्ड है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि हम किससे डिनोटेड करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स यहां से देखना, अब हम थर्ड वाले इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। इस वाले इक्वेशन में ऊपर देखो आप जी बराबर आप देख पा रहे होगे कि क्या है, वी नो जी बराबर एच माइनस टी एस। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस एच की जो वैल्यू है यहां से ई प्लस पी वी इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास जी बराबर आएगा, एच की वैल्यू है ई प्लस पी वी, यह माइनस टी एस। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। सो डिफरेंशिएट करने के बाद में मेरे पास डी जी बराबर डी ई, यह प्लस यह प्रोडक्ट रूल लगेगा, पी एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव डी वी प्लस एज इट इज, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, यह माइनस दूसरा एज इट इज पहले का पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके पैरामीटर्स चेंज कर दूंगा। कहां से कहां तक क्या चेंज करेंगे हम, इसका यूज करके। ठीक है, इसको हमको थर्मोडायनामिक्स में किससे चेंज करना है, स्टैटिस्टिक्स में चेंज करना है। सो यहाँ डी जी विच इज इक्वल टू डी ई एज इट इज रहेगा, पी को रिप्लेस करूंगा पाई से, डी वी एज इट इज रहेगा, वी एज इट इज रहेगा, डी पाई को पी को रिप्लेस करूंगा पाई से, माइनस टी की जगह पे टाउ, डी एस की जगह पे सिग्मा, माइनस एस की जगह पे सिग्मा डी टाउ। ठीक है, अब हम डी ई की वैल्यू पुट करेंगे। डी ई की वैल्यू हमको पता है क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से डी ई विच इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ सॉरी टी डी एस माइनस पी डी वी। अब इसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स में किस में चेंज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में। सो डी ई विच इज इक्वल टू टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी। ठीक है, ये वैल्यू उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे। सो यहाँ लिखूंगा मैं डी जी विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे ये टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डी वी, फिर से एक बार ये बाकी की वैल्यू कंटिन्यू, प्लस पाई डी वी प्लस वी डी पाई माइनस टाउ डी सिग्मा माइनस सिग्मा डी टाउ। अब यहां से देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है हमारे पास, या देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसके बाद यहां से देखो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, जो भी बचता है वो लिख लेंगे और बाकी का डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। या डी जी विच इज इक्वल टू क्या है, वी डी पाई माइनस सिग्मा डी टाउ। ठीक है, ये बचा और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, मैं इसको नंबर दे देता हूँ कुछ, चलिए मान लिया कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर से एक बार ये जो जी है किसका फंक्शन है, पी कॉमा टाउ का फंक्शन है। सो जी विच इज इक्वल टू जी पी कॉमा टाउ, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेता हूं। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा डी जी बराबर डो जी अपॉन डो पी, यहाँ कॉन्स्टेंट लिखूंगा टाउ को, और यहाँ डी पी प्लस फिर से एक बार डो जी अपॉन डो टाउ, और यहाँ कॉन्स्टेंट किसको लिखूंगा पी को लिखूंगा, और यहाँ डी टाउ। अब इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो p है, अब इसको p को हम किस पैरामीटर में यूज कर सकते हैं, पाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पाई लिखूंगा मैं, ज्यादा आसान हो जाएगा आपको। यहाँ लिखा मैंने पाई, यहाँ लिखा पाई। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ भी पाई आएगा।
अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को और सेकंड वाले इक्वेशन को, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अगर कंपेयर कर पा रहे होगे तो अब यहाँ देखो डी पाई है या डी टाउ है, यह डी जी है, और इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसके बराबर आ जाएगी और ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, डो जी अपॉन डो पाई, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, टाउ, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, वॉल्यूम के v के। और सिमिलरली यह जो पार्ट से डी जी अपॉन डी टाउ, ये किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू किसके, माइनस सिग्मा के। ठीक है, बस ये भी हमारा आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन। सो बस इस वीडियो को यहाँ देंगे फुल स्टॉप। तो बाकी के वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।